कि भगवान के स्थान पर गुरु का चिंतन हो तो क्या फल है। विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, भगवान से भी बढ़ कर के चिंतन की महिमा गुरु के संत के है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करना ठाकुर जी का चिंतन। महिमा ज्यादा गुरु चिंतन की, लेकिन नहीं करना। कारण क्या? कारण यह है कि गुरु जी में भगवत भाव यदि तुम्हारा है तो भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? जैसे पतिव्रता नारी को, जो पति परमेश्वर मानते हो, पति को परमेश्वर मान चुके, अब उनको किसी राम कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। अपने पति का चिंतन करें, पति की सेवा करें, पतिव्रत धर्म का पालन करें, और कोई जप पूजा पाठ व्रत एकादशी तक कुछ ना करें। पति कहे तो भले कर लो, नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पतिव्रता के लिए पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो लोक परलोक आलोक सब कुछ प्राप्त कर लेती है। और ये कितनी पतिव्रताओं का चरित्र है, कैसे कैसे चमत्कार दिव्य शक्तियां पतिव्रताओं में आ जाती है। अलग से पति को, अब देखो, स्वयं राम लक्ष्मण भगवती जानकी सीता जी चित्रकूट जब छोड़ा था तो अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो अनुसुईया पतिव्रता राम जी के भी दर्शन नहीं किए, कि सीता जी के पास बैठी उनको उपदेश दिया, राम जी के दर्शन नहीं किए। बिल्कुल बच्चे के समान है। हाँ, उनके घर में दत्तात्रेय बन के भगवान प्रकट हो गए, राम जी पुत्र बनकर, लेकिन राम रूप के दर्शन नहीं किए। कारण क्या? पता तो था भगवान है, लेकिन मेरा पति परमेश्वर, पति की आज्ञा मुझको किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। और सुन रखा था परमात्मा है और बड़े सुंदर हैं, और मैं हूं पतिव्रता। जब मैंने पति को परमेश्वर माना, अब किसी और परमेश्वर की अभी आवश्यकता नहीं। और ये भी जानती थी कहीं मैंने राम के दर्शन कर लिए, कहीं राम में मेरा आकर्षण हो गया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित ना हो जाए, क्योंकि उसकी मुख्य साधना पतिव्रत धर्म की थी। इसलिए उन्होंने राम जी के भी दर्शन नहीं किए। सत्य अनुसुईया ने सीता जी के पास बैठी, उनको अपने पास बैठाया, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं किए। तो ऐसी सती, जैसे पतिव्रता को किसी और भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, के लिए पति की सेवा करे, पति को परमेश्वर मानकर। इसी प्रकार जो सद शिष्य हैं वो फिर राम कृष्ण की सेवा और मन ना, यदि गुरु आज्ञा तो कर लो, अलग बात है, नहीं तो गुरु का चिंतन करो। यहां तक कि राम नाम भी जपने की आवश्यकता है। गुरु 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 गुरु, बस इतना ही जप करो, गुरु ही जप करो, गुरु का ही नाम जप करो, गुरु का ही चिंतन करो, गुरु जी को भोग लगाओ, गुरु जी की मानसिक सेवा करो, बड़ा फल है। और चमत्कार, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। एक स्थिति ऐसी आई थी जब मैं बरसाना खेतों में कुटिया बना के रहता था। भाई जी के मैंने पूरे जीवन चरित्र जब पढ़ा तो भाई जी के प्रति इतनी लगन, दिन रात भाई जी के रूप का चिंतन, भाई जी की लीलाओं का चिंतन, और भाई जी से प्रेम, भाई जी के लिए रोना, रातों तकिए भिगोए मैंने रो रो करके, कई रातों नहीं सोया। और परिणाम क्या निकला? भाई जी प्रगटों के दर्शन देखे। उसके बाद क्या हुआ अभी तक नहीं बताया, पता नहीं कब बताऊंगा, भगवान जाने, अभी समय नहीं आया। तो प्रत्यक्ष में भाई जी के दर्शन हो गए। अब बताओ, और देखो फिर आगे से आगे क्या क्या खेले, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। मेरा अपना भी अनुभव है कि ठाकुर जी श्री जी का चिंतन करने से जो मुझको मिला, उससे भी अधिक मुझको भाई जी का चिंतन करने से मिल गया। और ये मेरे ही अनुभव नहीं है, ये और भी कई गुप्त संतों के अनुभव, हम उनका नाम अभी इस समय नहीं बता सकते। तो भाई जी की कृपा कितने के ऊपर, तो भाई जी का चिंतन करने से। और एक तो संत भक्त ऐसे भी हैं जो आंख बंद करके चिंतन करते, राधा कृष्ण का नहीं, भाई जी आ रहे हैं, मैं फूलों के पावड़े बिछा रहा हूं, गर्मी का मौसम में भाई जी के ऊपर पंखा कर रहा हूं, उन्हीं को राधा रानी मानकर। तो मेरी भी स्थिति हो चुकी थी। तो संतों का चिंतन, गुरुओं का चिंतन, भगवान के चिंतन से बढ़कर, लेकिन फिर भी मैं करूंगा नहीं करना। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि संतों में तुम दोष देखे बिना नहीं रहोगे जब तक मनुष्य बुद्धि। अरे एक ने प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं मैंने दिया, कि भाई जी की जब इतनी उच्च स्थिति तो उनको कैंसर क्यों हो गया? इसका मतलब है कि तुमको विश्वास नहीं है भाई जी के ऊपर, क्यों साक्षात राधा रानी है। मतलब संत नर लीला करते समय ऐसे खेल करते हैं, उनका दुर्भाग्य भी बीच में आ जाता है, जो नाना प्रकार के खेल रचाता है, दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं। ऐसी स्थिति में आपकी श्रद्धा रुकेगी नहीं, आपको शंका होने लगी, अरे संत भी हैं कि नहीं है, संतों के ऊपर को कष्ट आ जाए, कहे के संत ने नमक मिर्च मांग ली, नमक मांग लिया, सब्जी में कम नमक, अरे कहे के बाबा जी तो साधु थोड़ी, तो स्वादु है। तो इतनी सी चीज बात में तुम्हारी श्रद्धा बिगड़ जाएगी। इससे खबरदार, किसने मेरा चिंतन किया, बिल्कुल मेरा चिंतन मत करो।
मेरी आज्ञा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिनका मैं गुरु भी हूं। जबकि मैं बता रहा हूं गुरु का चिंतन भगवान से बढ़कर, लेकिन मैं कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन किया जाए यदि मुझको गुरु मानते हो। कोई मेरा चिंतन ना करे, चिंतन करे उसका जिसका मैं करता हूं, क्योंकि मुझ में तुम अवगुण देखे बिना नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, मुझको पता है। चाहे तुम कितने भी मेरे प्रति श्रद्धा कर लो, रो लो मेरे लिए भगवान मान के, जो मर्जी कर लो, नहीं वो श्रद्धा होगी। हमको पता भाई जी के हम रोते थे और कितना उनके प्रेम, कैसे उनके प्रति हमारा भाव, ऐसा भाव बड़ा दुर्लभ है। और फिर मेरी आज्ञा मानी जाए। मेरी आज्ञा यही है कि कोई मेरा चिंतन न करे, कोई मेरा नाम न जप करे, कुछ न करे, सब भगवान का, जिसका मैं कर रहा हूं उसका चिंतन करो, उनका नाम जपो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे पीछे मत लगो। मैं तो तिलक लगवाने में मुझको परेशानी होती है, गले में हार पहनाते हैं मेरे को परेशानी होती है, और मैं किसी से ना तिलक लगवाता हूँ ना हार पहनाता हूँ। हमारे संत हैं अपना बैठे श्याम शरण जी, ये हार पहनाते हैं, बस पहन लेता हूँ, और कोई पहनाएगा नहीं मुझको। तिलक नहीं लगाना, वहीं लगा। तो मेरे पीछे नहीं, ठाकुर जी के पीछे पड़ो, क्योंकि यदि तुम मुझको भगवान से भी अधिक मान करके मेरा चिंतन भजन करोगे, यदि एक भी तुमको कमी मेरी दिखाई देगी तो महज बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा तुम्हारे लिए, चिंतन सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अरे भाई जी के प्रति लोग सुनते हैं कैंसर हो गया, उनको श्रद्धा अश्रद्धा हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। प्रश्न कितना बड़ा आता है। हाँ, एक बार प्रश्न आया था कि भाई जी जब इतने ऊंचे हैं तो उनको फिर कैंसर कैसे हो गया? इसका मतलब इतने ऊंचे नहीं हैं, उनके दृष्टि में तो नहीं। हाँ, तो होगा, क्योंकि प्रकृति की माया के खेल चलते हैं, तो उस समय आप जो है नहीं श्रद्धा को टिका पाओगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चाहे रासलीला करें तब भी हमारी श्रद्धा, और मैं रासलीला करूं तो टिक पाएगी श्रद्धा? तो कहां मान रहे हैं तुम मुझको भगवान फिर? इसलिए ना, ये हाड़ मास का पुतला, प्रारब्ध के अनुसार इसमें रोग भी आएंगे, बुढ़ापा भी आएगा, दुख दर्द होंगे, उस समय तुम्हारी श्रद्धा नहीं टिक पाएगी। भाई जी जब भगंदर वो हो गया, बवासीर हो गई और ऑपरेशन हुए, 6 महीने तक भाई जी हाय हाय करते रहे, तो हर व्यक्ति की उस समय श्रद्धा नहीं टिक पाएगी। पूज्य बाबा कहते हैं कि भाई जी साक्षात राधा रानी है, लेकिन उस समय जब कर्रार रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों के समय, तो कहां उस समय श्रद्धा टिक पाए? कौन मानेगा भगवान है? शिव कुमार केडिया जी ने कहा था पूज्य बाबा से कि भाई जी के बारे में कुछ बताओ। कहा बताऊंगा, 64 माला दिन हर रोज करो। तो कई महीने तो को 64 माला करते रहे महामंत्र की। जब आए तो देखा कि बिना नीम तोड़े डेली 64 माला की महामंत्र की, तो लगभग एक किताब बन गई पूरी 60-70 पेजों में, पूरे भाई जी की आध्यात्म स्थिति के बारे में लिखा और शिव कुमार केडिया जी को दिया। और केडिया ने जब भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में जब पढ़ा, उनकी महिमा, ये साक्षात राधा रानी का अवतार है। इस समय इनके भीतर राधा रानी अवतार ले चुकी हैं। ये सारे कार्य जो भी हो रहे हैं ये राधा माधवी कर रहे हैं। खाली शरीर का ढांचा है बाहर का, सिर पे बाहर का ढांचा ही रह गया, भीतर से तो ये राधा कृष्ण उनका शरीर दिव्य वृंदावन बन चुका है। कोई विश्वास नहीं किया उन्होंने, इतनी सी बात का विश्वास नहीं किया। राधे बाबा की बात लिखी, अंत में उनको लगा कि ये जो बातें हैं तो मैं क्यों ना भाई जी से ही पूछ लूं कि आप ये हैं, और साथ में बाबा की पोल खुल जाएगी। देखो झूठ लिखते हैं बड़ा चढ़ा के। तो भाई जी को दे दिया सारे पेज, भाई जी ने सब पेज पढ़े और भाई जी ने क्या उत्तर दिया सुन लो, कैसे रहेगी श्रद्धा। भाई जी ने उत्तर दिया, भाई जी ने शिव कुमार केडिया जी को उत्तर दिया, भाया मतलब भाई ये तो सन्यासी संत है, भावुक हैं, ये तो कहीं भी भगवान की भावना कर लेते हैं, तो इन्होंने मेरे प्रति भावना कर ली, कोई बात नहीं, संत है, भावुक है, कहीं भी, इस प्रकार कह के टाल दिया। और इससे उनकी भाई जी के प्रति श्रद्धा तो डाउन हुई है कि भगवान ने तो माना नहीं, साथ में बाबा के प्रति श्रद्धा डाउन हो कि बाबा झूठ बोलते हैं, झूठ लिखते हैं। हो गया ना दोनों के प्रति सत्यानाश। और फिर भाई जी आए बाबा के पास, तो कहा कि इतनी ऊंची बातें, ठीक है आपका अनुभव है, कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, लेकिन अनाधिकारी के आगे प्रकट मत करो। उसी दिन से बाबा ने लेखनी तोड़ दी, अर्थात आज के बाद मैं लिखित में कभी आपके बारे में किसी को नहीं दूंगा और मुझको क्षमा कर दो, अपराध बन गया। अनाधिकारी के आगे मैंने आपका राज
खोल दिया। तो भाई जी के आज भी भाई जी प्रकट होके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बहुत ऊंची हस्ती हैं, साधारण नहीं, साक्षात। जब मैं रोता था भाई जी के लिए, नहीं कहता भाई जी के लिए रोने, राधा रानी के लिए। मेरी राधा रानी आई कुछ समय पहले अवतार लेकर के, हाय मेरा जन्म थोड़ा पहले हो जाता, मैं दर्शन कर ले, ऐसे कह कह के रोता था और गुस्सा करता था ठाकुर जी के ऊपर। आपने मेरा जन्म दिया, 5-10 साल पहले जन्म दे देते तो मैं भाई जी के दर्शन कर लेता। आप भाई जी के रूप में आई, इतनी मेरी निष्ठा आज भी ज्यों के त्यों है। बस 2 मिनट। हाँ, तो प्रश्न तो बहुत हमारे पास, आज चर्चा ऐसी आगे बढ़ते गए। चलो, तो बात चली थी, प्रश्न था इसी का बहुत बड़ा उत्तर हो गया कि क्या करें कि शुद्ध भाव शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल ठाकुर जी को, ये प्रेम की बात है। आपने अभी कहा था कि भगवान के स्थान पर गुरु का चिंतन करने का उनका क्या फल है। तो फल तो मैंने बताया बहुत फल है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं करोगे गुरु का चिंतन, नहीं भगवान का चिंतन। गुरु का चिंतन तो कोई लाखों में एक अधिकारी होता है जिसकी गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। स्त्रियां बहुत हैं, पति वाली भी बहुत हैं, लेकिन पतिव्रता सब नहीं। गुरु निष्ठा यदि पूर्ण है तब कर सकते हैं। यदि तुम गुरु को केवल गुरु मान रहे हो तो फिर गुरु का चिंतन न करें जब तक भगवत भाव न हो जाए। इसलिए भगवान का चिंतन करो, गुरु का संत का नहीं करो।